जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह यूपी ट्रिपल एस सी के यूट्यूब चैनल पर। एग्ज़ाम की तैयारी, सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जो है लोअर पीसीएस 2026 के जीएस क्वेश्चंस का सटीक आंसर की, जो कि 2026 में पूछे गए हैं। इनसे आपकी आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न देखे जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सटीक आंसर की के साथ। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत तब दर्ज की जाती है जब ध्वनि स्तर निर्धारित परिवेशी ध्वनि मानक से ऊपर हो जाता है। ये 10 डेसिबल से ऊपर हो जाता है, तब कंप्लेंट की जाती है ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियम 2000 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह पृथ्वी की समान गति से सूर्य की परिक्रमा करे? तो ये है सूर्य पृथ्वी L2, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है सूर्य पृथ्वी L2 पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संवैधानिक प्रावधानों और उन्हें लागू करने वाले अधिनियमों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये है द्विसदनीय विधायिका भारत सरकार अधिनियम 1919। बाकी ये 19 भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्विसदनीय विधायिका को प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, इसरो ने 2025 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अमेरिका के किस AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया है इसरो ने 2025 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल संचार उपग्रह को। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 30 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 6 वैश्विक लक्ष्यों और कार्रवाई के लिए 3 प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। सेकंड है, यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेटर बेहतर पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है। थर्ड है, इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर है केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 में है, यह पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के दौरान बिल्ड बैक बेटर बेहतर निर्माण को बढ़ावा देता है, और इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नोडल विभाग भारत सरकार की नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन्स चार्टर का पहल के कार्यान्वयन और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उन्मूलन या न्यूनीकरण से संबंधित है? तो ये है स्टॉकहोम सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के उन्मूलन और न्यूनीकरण से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के साथ कौन सा संयोजन सही सुमेलित है? तो ये IMD चक्रवात, CWC बाढ़, इनकोएस सुनामी, ये तीनों सम्मिलित हैं भारत में आपदा निगरानी की मुख्य भूमिका के लिए। नेक्स्ट है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैंपा की फुल फॉर्म है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका फर्स्ट है CAF अधिनियम 2016 और CAF अधिनियम 2018। ये 30 सितंबर 2018 को लागू हुआ था। सेकंड है, राष्ट्रीय कैंपा के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों प्राधिकरणों के लिए एकल शासी निकाय है। थर्ड है, कैंपा कोष का उपयोग वनीकरण उद्देश्यों के लिए भूमि की खरीद के लिए किया जा सकता है।
तो इसका राइट आंसर है केवल पहला सही है। CAF अधिनियम 2016 और CAF अधिनियम 2018 की 30 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, औषध प्रतिरोधी ड्रग रेसिस्टेंट श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए किस नए भारतीय एंटीबायोटिक का विकास किया गया है? तो ये नेफ्रिथ्रोमाइसिन का विकास किया गया है श्वसन मार्ग संक्रमणों के उपचार के लिए। नेक्स्ट है, PM आशा योजना के अंतर्गत दलहनों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो इसके लिए मूल्य समर्थन योजना PSS उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, किस पूर्व भारतीय राजनयिक को 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति CESCR के लिए फिर से चुना गया है? ये प्रीति सदन को चुना गया है 2026 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास लक्ष्य SDG संख्या का उसके संबंधित लक्ष्य के साथ सही मिलान है? तो ये है इसका नंबर सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सही मिलान है, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट है, विनियामक अनुमोदन, अनुज्ञप्ति और NBFC प्रमाण पत्रों के समर्पण को संसाधित करने के लिए RBI द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो RBI द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है विनियामक अनुमोदन, अनुज्ञप्ति और NBFC के प्रमाण पत्रों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कुक्कुटों में रानीखेत रोग, जिसे न्यूकैसल रोग भी कहा जाता है, के लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए पैरामिक्सोवायरस उत्तरदायी है रानीखेत रोग के लिए, पैरामिक्सोवायरस। नेक्स्ट है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्त वस्तुओं को लाल श्रेणी के अंतर्गत संदूषित पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये अंतःशिरा ट्यूब और सेट, कैथेटर, यूरिन बैग और बिना सुई वाली सिरिंज, ये आपके लिए चारों सही हैं, बाकी 2 गलत हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार विसेरा लीशमैनियासिस जो भारत में उन्मूलन के लिए लक्षित एक परजीवी रोग है, लीशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है और के काटने, ये खालिस्तान यहाँ है, के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तो ये सैंड फ्लाई के काटने से मच्छरों में, मनुष्यों में फैलता है काला अजार, विसेरा लीशमैनियासिस। नेक्स्ट है, 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र NCDM की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत की गई थी? तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट है, वह अनुपात जो कार्यशील आयु जनसंख्या पर गैर कार्यशील जनसंख्या के भार को दर्शाता है, यह कहलाता है पराश्रितता अनुपात। नेक्स्ट है, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये दादाभाई नौरोजी थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा, वैसे अभी बता देता हूँ, पॉवर्टी रूल इन अनब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये है मिसाइल और ये मिसाइल का प्रकार है। तो इसके लिए सही आंसर आपका रहेगा 1 4 3 सॉरी ए पे रहेगा 4। आकाश है, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। और ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अस्त्र एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। और हेलेना दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? इनमें से भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति, ये लाभांश आय भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना में शामिल पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो इसका नाम इनमें से कोई नहीं है इसमें आंसर, लेकिन इसका नाम प्रचंड है, जो कि पहला स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर था जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था 1965 में भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। यह स्थल और क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है लखनजो दारो सिंध, ये सिंध से है। निंदोवारी बलूचिस्तान से है। धालेवान पंजाब से है। और कालीबंगन राजस्थान से है। तो इसका सटीक आंसर होगा 1 2 3 4, पहला ही है। नेक्स्ट है, रॉकी के पवन विमुख लीवार ढालों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय फोन पवन कौन सी है? तो ये चिनूक है। रॉकी पर्वत पर चिनूक गर्म हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDRF का गठन आपदा अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(a) के तहत किया गया था। ये गलत है। केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस कोष का 70% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 80% योगदान देती है। ये भी गलत है। राज्य केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल न होने वाली स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए इस कोष का 10% तक उपयोग कर सकता है। ये सही है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल बी। नेक्स्ट है, कौन सी तकनीक रेडियो लेबल किए गए DNA संपरीक्षित प्रोब का उपयोग करके एक विशिष्ट DNA अनुक्रम की पहचान करती है? तो ये है आपकी सदर्न ब्लॉटिंग। ये रेडियो लेबल किए गए DNA और उसके विशिष्ट DNA का अनुक्रम की पहचान करता है, सदर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट है, किसी निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो ये उत्प्रेषण नाम की एक रिट जारी की जाती है, जिनमें ये अधिकार होता है उच्च न्यायालयों को कि वो निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर सकें। नेक्स्ट है, संसद के किस समापन प्रस्ताव के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की अनुमति दी जाती है? तो ये कंगारू समापन पर केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की जाती है, कंगारू समापन में। नेक्स्ट है, पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व किस प्राधिकारी में निहित है? तो ये है ग्राम सभा और पंचायत में, पैसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने जो पैट 2023 के
सबसे मुश्किल प्रश्नों को हल किया जा रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था और उसके बारे में मैंने बताया था कि सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान गदर पार्टी के मुख्यालय को युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। न्याय सेतु एआई चैटबॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक एआई फर्स्ट वॉइस मल्टी मॉडल और बहुभाषी एआई संचालित कानूनी सहायक है। इसे न्याय विभाग के दिशा कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। यह वास्तविक समय में बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए अनुवादनी प्रणाली का उपयोग करता है। तो इसमें ये तीनों सही हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है, इकोटोन शब्द का तात्पर्य क्या है? ये इकोटोन शब्द पारिस्थितिकी से संबंधित है। इस शब्द का तात्पर्य है कि दो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र, जिसे इकोटोन कहा जाता है। दो आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र। नेक्स्ट है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर के अंतर्गत भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, किसी व्यक्ति को क्या करने की अनुमति देता है? तो ये कुछ व्यक्तिगत डेटा संग्रह को रोकना इसके अंतर्गत आता है, जीडीपीआर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम पारंपरिक कोयला संचालित पावर स्टेशन में ऊर्जा रूपांतरण को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसमें पहले रासायनिक ऊर्जा होती है, फिर वो ऊष्मीय ऊर्जा में बनती है, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा बनती है, उसके बाद विद्युत बन के तैयार होती है कंप्लीट। नेक्स्ट है, माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। इसका गठन 2006 में किया गया था, ये भी सही है। यह आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, ये गलत है। तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को किस इंडोनेशियाई राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बितांग आदिपूर्णा के सम्मान से सम्मानित किया गया था इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, किस प्रभाव के कारण नैनो कणों का गलन ताप उनके आकार के घटने के साथ घट जाता है? ये गिब्स थॉम्सन प्रभाव के कारण नैनो कणों का गलन ताप उनके आकार के घटने के साथ गलन ताप भी घट जाता है। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा कौन सी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली विकसित की गई है? तो ये कवच नाम से एक प्रणाली विकसित की गई है भारतीय रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जेनिक सिनर ने जीता था 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट है, तंजावुर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासन के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था राजा चोल प्रथम के शासनकाल में, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वर्गीकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को कौन सी रत्न श्रेणी प्रदान की गई है? तो इसे बीएसएनएल को मिनी रत्न फर्स्ट श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, और ये जीएस का आखिरी क्वेश्चन है, पहला अंगल मराठा युद्ध 1782 में निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो ये सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था पहला अंगल मराठा युद्ध। तो ये थे लोअर पीसीएस 2026 के जीएस के क्वेश्चंस, जिनसे
ये सटीक आंसर की है उसकी, आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस आपके जीएस में कितने नंबर बन रहे हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही अब आगे कंप्यूटर और जीएस की भी एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सटीक आंसर की बताई जाएगी, जिससे आप अपने नंबर्स चेक कर सकते हैं। और सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसके कितने नंबर हैं। जय हिंद दोस्तों।